आचार्यों के सिरमौर्य थे, उन्होंने कहा कि आचार्य तो निमाई पंडित भी है, ठीक है, बचपना है उसके अंदर, लेकिन है तो आचार्य, तो इसलिए उसको भी संदेश दिया जाए। भाई आचार्य है, अगर मनहानि होगी तो उसकी भी होगी, तो ये तो नहीं कहेगा कि हमको बताया नहीं गया, तो उसको भी बता दिया जाए। तो जो भी माने अध्यक्ष थे उस आचार्य संप्रदाय के वहाँ पर नदिया गांव के, उन सब लोगों ने उनको कहा कि ठीक है, जाकर के निमाई पंडित को बता दिया गया। निमाई पंडित अपने शिष्यों से कहे कि देखिए, आप लोग दिग्विजय पंडित के दिनचर्या के बारे में पता करें कि वो सुबह से शाम तक क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। उनके शिष्यों ने दिग्विजय पंडित के पीछे लग करके पता लगा लिया। बोले कि शाम को 3 बजे के करीब वो जाते हैं माँ भागीरथी के किनारे, वहीं पर स्नान इत्यादि करके संध्या करके और फिर अपने शिविर में लौटते हैं। बोले कि ठीक है, कल हम लोग 12 बजे ही माँ भागीरथी के किनारे चलेंगे। और वहाँ जाकर के पहुँच गए, और पहुँचने के बाद आपस में 40 शिष्य और गुरुदेव निमाई पंडित बीच में बैठ करके गोलाकार में और आपस में विचार विमर्श करने लगे। विचार विमर्श मतलब शास्त्रार्थ, मैंने कहते थे कि आप एक श्लोक सुनाइए और आप उसका भावार्थ करें। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा। इस प्रकार से कर रहे थे। दिग्विजय पंडित इतने में समय हो गया, आ गए। आए तो आचार्य वर उठ करके साष्टांग प्रणाम किए। भाई दादाजी की उम्र के थे दिग्विजय पंडित, निमाई पंडित जो थे सिर्फ अभी 17 वर्ष के थे, बहुत कम उम्र के थे। तो सारे शिष्य भी साष्टांग प्रणाम किए। उन्होंने बड़े बड़े जो शिष्य थे उनको तो आदेश दिया कि आप लोग बैठिए बैठिए। निमाई पंडित को आदेश नहीं मिला, जब तक संकेत नहीं मिले गुरु का या बुजुर्ग का कैसे हम बैठें। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं बैठ क्यों नहीं हैं आप लोग। तो बोले कि हमारे गुरुदेव खड़े हैं। तब बोले कि गुरुदेव, तो बोले कि हाँ हमारे निमाई पंडित गुरुदेव हैं। हुआ कि अच्छा, मैं नाम तो इनकी बहुत सुना हूँ, लेकिन आज इनके दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव बैठे। निमाई पंडित को उन्होंने आदेश दिया, सब लोग बैठे। इसके बाद कहे कि आप लोग अपना शास्त्रार्थ शुरू रखें, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। तो बोले कि महाराज अब आपके सामने हम लोग क्या बोलें, अगर आप अपने मुखार बिंद से कुछ सुनाएं तो अधिक हम लोग को आनंद की अनुभूति होगी। तो बोले कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। तो निमाई पंडित कहे कि कुछ माँ भागीरथी के बारे में ही आप सुना दीजिए। तो निमाई पंडित के जिह्वा पे माँ सरस्वती की वास था, और एक बार जो श्लोक बोल देते थे दोबारा अपने जिह्वा से उस श्लोक का उच्चारण नहीं किया करते थे, दोबारा वो कभी श्लोक नहीं बोला करते थे। एक बार नित्य नूतन उनका श्लोक होता था। तो बोले कि 100 श्लोक बोलने के बाद दिग्विजय पंडित कहे कि अगर किसी श्लोक का भावार्थ अर्थ आप लोग को समझ में न आया हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। निमाई पंडित जो हैं 51वां श्लोक 51 श्लोक को कंठस्थ उन्होंने बोला और बोला कि इस श्लोक का आप भावार्थ करें। दिग्विजय पंडित उसी वक्त आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने पहला श्लोक याद हो जाता, दूसरा हो जाता, तीसरा हो जाता। मैंने अत्यधिक मेधावी अगर बालक है तो 2, 4, 5 श्लोक याद कर लेता, लेकिन ये 51 श्लोक को मैंने कंठस्थ करके बतला रहा है कि इसका आप भावार्थ करें। ठनक तो उसी वक्त गए, मैंने दिमाग उनका उसी वक्त चकरा गया। तो उन्होंने उसका भावार्थ बताया, और भावार्थ बताने के बाद
उन्होंने कहा निमाई पंडित कि अगर गुरुदेव आपका आदेश हो तो कुछ मैं भी इसका भवार्थ करूं। तो 4 प्रकार से भवार्थ जो है दिग्विजयी पंडित किए थे और 8 प्रकार से भवार्थ जो है निमाई पंडित किए, और बोले कि आपने जो ये श्लोक बनाए हैं इसके अंदर कुछ विशेषताएं भी हैं और कुछ अत्रुटियां भी हैं। बोले कि श्री जैसे किसी को सम्मान सूचक आदर सूचक भी शब्द है और श्री स्वयं भागीरथी भी है, तो ये मतलब ये विशेषता है। और ये अत्रुटि भी है कि मैंने एक श्री को श्री से विभूषित आप कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें उतना मैंने याद नहीं है, मैंने 8 गलतियां उन्होंने बताया उस श्लोक के अंदर। ये बात कह करके और इसके बाद अब वहाँ से दिग्विजयी पंडित अपने शिष्यों को लेकर के वापस चले आते हैं। ये निमाई पंडित और दिग्विजयी पंडित जो हैं वो अब स्नान करना और पूजा करना सब कुछ भूल गए और माँ सरस्वती को कोसने लगे कि आज माँ तूने मुझे हराया भी तो इस वृद्ध मुझे बच्चे के बालक से जो हमारे पोते के समान है। और मट्टी का ढेला लेते थे और तोड़ते थे और माँ भागीरथी के अंदर फेंका करते थे। ऐसे करते करते रात को 8 बज गया और आने के बाद अपने शिविर में आते हैं और आकर के जब सरस्वती का आराधना करते हैं तो उस वक़्त माँ सरस्वती उत्पन्न होती हैं रात को 12 बजे और कहती हैं कि हमारे जैसे अनंत सरस्वती जिसके इशारे पर उत्पन्न होती हैं मैं उनको भला क्या प्राप्त कर सकती हूँ। अगर आप भी अपना कुछ कल्याण करना चाहते हो तो उनके पास चले जाओ। निमाई कोई साधारण बालक नहीं है, वो प्रेमावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब जाकर के उस वक़्त खड़ाऊ इत्यादि जो भी उनके पास था, चतुरंगड़ी सेना के समक्ष हाथी घोड़ा पैदल रथ इत्यादि सब कुछ दिग्विजयी पंडित लेकर के चल रहे थे। जहाँ जहाँ प्राप्त करते आ रहे थे वहाँ से बहुत सारा उनको उपहार के रूप में कुछ न कुछ मिलता रहा। वो सब साथ होते जा रहे थे। वो सब को छोड़ करके और दिग्विजयी पंडित जो हैं माँ सरस्वती के आदेश पर उन्होंने जा करके और निमाई पंडित के आश्रम को ठकठकाया। सुबह 4 बजे बज रहे थे। जब निमाई पंडित आए तो आ करके और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। बोलते हैं कि आप इस प्रकार से कार्य न करें, मैं जान गया हूं कि आप कौन हैं, सरस्वती ने मुझे बतला दिया है। तो बोले कि आप हमारे दादा के उम्र के हैं, इसलिए यह तो हमारा हक बनता ही बनता है। बोले कि मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने, आप हमारे कुछ उद्धार का माध्यम बता दें। बहुत कुछ दिग्विजयी पंडित कहते हैं। इसके बाद उन्होंने कह रहे हैं निमाई पंडित कि मैं तो आपके पोते के समान हूँ, मैं आपका क्या कर सकता हूँ। बोले कि नहीं, मुझे सब पता लग चुका है, आप कृपा करें हमारे ऊपर। तब जाकर के वहाँ पर खोटस मंत्र का उन्होंने उच्चारण दिया। चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को प्रचार प्रसार उन्होंने किया और बोले कि इसी से आपका परम कल्याण हो जाएगा। इस मंत्र में यही सुविधा मिला है इस कलिकाल के अंदर कि इसके लिए कोई नियम धर्म नहीं है। देखिए, जब कली का आगमन हुआ मृतलोक पर, देव ऋषि नारद अपने पितामह के पास गए मिलने के लिए, ब्रह्मा जी के यहाँ गए। ब्रह्मा जी से कहे कि पिताश्री, मैं मृतलोक में भ्रमण करके आ रहा हूँ। कली के कहर से मृतलोक वासी जो हैं बहुत ही नाना प्रकार से परेशान हैं। कली जो है बहुत उनको परेशान कर रहा है। कुछ आप ऐसा युक्ति बताते जिससे कि कलियुगी जीवों का परम कल्याण हो। तो बोले कि धन्य हो पुत्र नारद, वास्तविक में आप ही
इस प्रकार के प्रश्न करते हैं, कर सकते हैं जिससे संसारियों का कल्याण हो। इसका नाम है मृत्युलोक। निश्चित है कि यहाँ आए हैं तो मृत्यु होना ही है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। तो आए हैं तो निश्चित है कि जाएंगे, मृत्युलोक है ये। तो देव ऋषि नारद को पितामह ने कहा कि आप जाकर के प्रचार प्रसार इस मंत्र का करें। बोले कि मैंने यह वेदों का सार है। अभी कुछ देर पहले हमारे श्री कवि श्री जी ने सुनाया कुछ बहुत सुंदर तुलसीदास जी की गाथा। उसमें मैंने 18 पुराण 6-7 उपनिषद जितने हैं उन सब के बारे में उतने में ही चर्चा की गई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। नारद जी ने पूछा कि हमें वो मंत्र बताएं, तो वही खोडस मंत्र उन्होंने दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसमें भी देखिए कितनी बड़ी रहस्य है। संस्कार कई बताए जाते हैं, लोगों का अलग अलग मत है। कोई 45 बताता है, कोई 35 बताता है, कोई 32 बताता है, लेकिन मुख्य संस्कार जो है खोडस संस्कार है। गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि तक हमारा 16 संस्कार होता है। इसी के तहत हम सब आ जाते हैं। तो उन्होंने यह 16 मनुष्य के अंदर 16 भगवान कितने कला से होते हैं? 16 कला से होते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान फलाने जो है 16 कला से हैं, फलाने जो है 10 कला से हैं, फलाने जो हैं 12 कला से हैं। तो वास्तविक में मैंने खोडस मंत्र दिए अपने पुत्र नारद को ब्रह्मा जी ने कि ये जाकर के मृत्युलोक में इसका प्रचार प्रसार करो। खोडस संस्कार माने भगवान का भी अगर पूजा करते हैं तो हम 16 प्रकार से करते हैं। हमारा संस्कार भी होता है तो 16 प्रकार का होता है। भगवान का अगर सामर्थ्य भी है तो वो भी 16 कला से है। तो और ये मंत्र जो दिए ये भी 16 अक्षर का 16 शब्द का दिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रामचरित मानस नामा, सुनिय श्रवण पाई अभिसरामा। भगवान का राम का चरित्र ऐसा है कि जिनको सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाव को भाव लखयाल सहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। कह रहे हैं कि भाव से इस नाम को आप जपें, चाहे कुभाव से जपें, चाहे आलस में जपें या चाहे अमनख मान करके जपें, हर तरह से ये लाभ ही लाभ पहुंचाता है। इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र हर वर्ण जो है इस मंत्र का जप करने का अधिकारी है। दीक्षित मंत्र जो है वास्तव में जो ब्राह्मण है वही जपने का अधिकारी है। जो राजपूत वास्तविक में राजपूत है वही जपने का अधिकारी है। जो वैश्य है वही जपने का अधिकारी है। जो शूद्र माने शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, वही जपने का अधिकारी है। लेकिन राम जो है मंत्र राज हैं, इस मंत्र को जपने का हर वर्ण, हर व्यक्ति अधिकारी है। यहाँ तक कि अंत्यज कहा गया किसको? जो हमारे सनातन धर्म से त्यागे गए, जो हमारे सनातन धर्म के, जब हम मान लीजिए आज एक हैं, हमारे दो हुए, उन दोनों को आपस में विचार नहीं मिला तो क्या करते हैं? भाई तू अपना देख, मैं हम अपना देखता हूँ। हाँ, इसी प्रकार से हम लोग अलग हुए हैं। कैसे अलग हुए? जब हम लोगों का आपस में विचार नहीं मिलता है तो हम लोग अपनी अपनी मार्ग को चयन करते हैं। इस प्रकार से वास्तविक में एक ही हम हैं। हाँ, एक ही माता कहते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
उस पर ब्रह्म को हम सबसे पहले क्या कहते हैं? आप ही हमारी माता हो। बहुत लोग कहते हैं कि हम माता ये वो इत्यादि, लेकिन हमारा सत्य सनातन धर्म जो है पहले ही से कह रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले वेद व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण लिखे, या जो भगवान श्री कृष्ण गीता श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिए, वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो सूर्य अपने पुत्र मंधाता को ज्ञान दिए थे, वही ज्ञान आज मैं तुझे दे रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता। हाँ, तो बोले कि केशव आप हमारे समकक्ष के हैं और सूर्य तो उस वक्त थे, तो ये आपको कैसे? तो बोले कि बस हम में और तुम में यही फर्क है। तो हमारे संत पुरुष जो होते हैं वाकई में ये परमेश्वर का विशेष इनके अंदर अनुभूति होती है, इसलिए इनका विशेष ज्ञान होता है। सदैव वार्तिक में ये लोग ताजा ही भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे जैसे तो बासी में ही सब्र कर लेते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब जाकर के उन्होंने कहा कि आप देखिए, खुडस मंत्र की विशेषता और मैं आपको बता रहा हूं कि हरे जो समस्त विघ्नों को हरण करने वाले हरि, ये का कब आगमन हुआ था? सतयुग में। हरि कब थे? सतयुग में थे। राम आए कब? त्रेता में। और कृष्ण आए कब? द्वापर में। इस वक्त कोई ऐसा विशेष अवतार नहीं हुआ, इसलिए सतयुग के मुख्य जो पर ब्रह्म के रूप में हरि थे, उनको भी हम लिए, और त्रेता के राम को लिए और द्वापर के कृष्ण को लिए, और इन तीनों का समन्वय करके इस कलिकाल के अंदर इस नाम का हम लोग उच्चारण करके अपना परम कल्याण करते हैं। यहीं पर हम कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा ताली बजाते हुए हरि नाम संकीर्तन करें, बहुत ही आनंद आएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दिग्विजय पंडित जो है इस खोडस मंत्र का अपने आचरण में उतार करके और फिर अदृश्य हो गए। इसके बाद अस्त मिलता है। दिग्विजय पंडित का क्या हुआ उसके बाद कुछ पता नहीं लगा। स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, सुन ले इसके बाद। तो मैंने स्वामी जी कहे कि कुछ ऐसा कथा सुनाइए, तो मन पड़ गया, याद आ गया, तो इसलिए मैं आप लोगों को सुनाया। चैतन्य महाप्रभु से चैतन्य चेतावली की। बहुत अल्प आयु में ही चैतन्य तिरुपति मिश्रा जी का निधन हो गया था। वो गौतम गोत्र था उनका और ब्राह्मण परिवार से थे और बहुत दिव्य मूर्ति थे। चैतन्य महाप्रभु की थोड़ा बचपन की बात मैं सुनाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब 5 वर्ष की अवस्था में थे और जब उनकी माता ने जब उनको स्कूल में डाल दिया, तो तिरुपति मिश्रा जी कह रहे हैं, उनके पिताश्री कह रहे हैं कि देवी इस बच्चे को तो तू पढ़ा रही है, ये भी कहीं संन्यास न ले ले अपने बड़े भैया की तरह। तो माँ का हृदय जो था कांप गया। बोली कि बड़े भाई तो संन्यास ले लिया, कहीं ये भी ले लेगा तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। हम लोग अपने बुढ़ापे का भी थोड़ा फिक्र करते हैं, हाँ सोचते हैं। ये हमारी सनातन धर्म की ऐसी परंपरा रही है। हम माने यह नहीं, परवरिश तो हम करते हैं ठीक है, लेकिन कुछ आशा माने हम लोग को अपने आने वालों संतान से भी रहता है। हालांकि परवरिश तो वास्तविक में करने वाले परम पिता परमेश्वर ही सबका है, चाहे वो वृद्ध हो और चाहे युवा हो या बालक हो। तो
कहते हैं कि जो रक्षक जननी जठ, रण बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरऊ न रोय। जो रक्षक जननी जठरा सो हरि गए न सोए। ये नाहक हम लोग चिंता करते हैं। हमारे संतों का मत है, कह रहे हैं कि रण में माने लड़ाई में, वन माने जंगल में, और व्याधि रोग में, रण वन व्याधि विपत्ति में, और नाना प्रकार के जब दुख आता है, विपत्ति उसको कहते हैं। तो कहते हैं कि रण वन व्याधि विपत्ति में रही मन मरो न रोए, माने रो करके मत मरो। जो रक्षक जननी जठ, जो माँ के गर्भ में जठारूढ़ी अग्नि में जो आपका परवरिश किया, वह हरि सो नहीं गए हैं, आज भी आपके प्रति चिंतित हैं। तो इसलिए हम लोग अपने बुढ़ापा का चिंता न करें। निश्चित है कि हम लोग का भी वो किसी न किसी रूप में परवरिश करेंगे, देख रेख करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो देखिए, जब भरत जी जा रहे हैं भगवान राम को मनाने के लिए जंगल में कि वापस चलिए आप राजगद्दी स्वीकार कर लें, तो जब प्रयागराज में उनका प्रेम देखे इंद्र, तो उनको कुछ कष्ट हुआ कि इस प्रेम के आगे कहीं राम लौट न जाए, और राम लौट जाएंगे तो हम लोग का कार्य जो है अधूरा ही रह जाएगा। कहते हैं कि मांगहु भीख त्याग निज धर्म, आर पाहिन काय कुकर्म। आप माने दुखिया क्या कुकर्म नहीं कर सकता है। कहते हैं कि मैं रघुकुल का क्षत्रिय वंश हूँ, हाँ सूर्यवंशी कहलाता हूँ। हमारा यह धर्म नहीं है कि भीख मांगूं, लेकिन आज मैं भीख मांग रहा हूँ। कहाँ? प्रयागराज में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती को कहते हैं कि संतों के वाणी से निकले हुए शब्द हैं वही सरस्वती। तो ये तीनों का त्रिवेणी कहते हैं। तो वहाँ पर कहते हैं कि मांगहु भीख त्याग निज धर्म। हमारा यह धर्म नहीं है, लेकिन हे माँ गंगा, हे त्रिवेणी, हे प्रयागराज, मैं आज आपसे भीख मांग रहा हूँ। क्या भीख मांग रहे हैं? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह मोरे। तो प्रत्येक दिन जो है उनके चरण में हमारी प्रीति बने, मैं यही आपसे भीख मांग रहा हूँ। जब ये बात सुने कि ये सूर्यवंशी इस प्रकार से मांग रहा है, तो कहीं इसके भाव के प्रवाह में बह करके राम वापस अयोध्या न चले आए। तो जाने लगते हैं, तो सरस्वती से कहते हैं कि कुछ करो, जब यहाँ तक भेज दी हो तो यहाँ भी मति बदल दो ना, कि ये भी यहीं से लौट जाए। तो बोलते हैं कि उस वक्त मैंने जो कार्य किया, उस वक्त जो मैंने कार्य किया वो राम का आदेश था, राम की इच्छा थी, लेकिन आज उनकी इच्छा नहीं है, ये आपकी इच्छा है, इसलिए मैं यह कार्य नहीं कर सकती। बोले कि भाई मान जाओ। बृहस्पति जी से बोले, गुरु थे देवताओं के बृहस्पति जी, तो कहे कि आप जो हैं कुछ समझाएं सरस्वती को। तो बोले कि देखो ऐसा है कि मैं नहीं कह सकता हूँ। फिर उन्होंने उनको समझाया। क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो बृहस्पति, यह कार्य ठीक नहीं है, और जो भी होगा आप लोगों के हक में बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप जो हैं अगर कुछ सुख पहुंचा सकते हो तो भरत को सुख पहुंचाओ, क्योंकि भरत भक्त हैं। और कहते हैं
कि लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा भरत सरिस को परम स्नेही। कह रहे हैं कि देखो लोक में इतिहास में यह सबको विदित है, यह सबको मालूम है। लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा भरत सरिस को परम स्नेही जग जप राम राम जप जेहि। भरत जैसे भक्त को, जो राम को सारा संसार जपता है, वह राम भरत जैसे भक्त को श्रद्धते हैं। कहते हैं कि हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ होय। हरि हेरया सब जग मिले, पर हरि जन कहीं एक होय। हरि का जन जो है कहीं कहीं एक हो, कहीं कहीं बिरले मिलने। हर युग में राम का आगमन हुआ, लेकिन भरत जैसे संत का सिर्फ त्रेता में हुआ। भरत सरिस को परम परम स्नेही है। आप तो कहे कि अगर कुछ देना है तो इनको सुख दो, इनको तकलीफ दे करके आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। जो सुख माँ जनक नंदिनी भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को जो सुख प्राप्त नहीं हुआ, वह सुख भरत जैसे भक्त को मिला। पृथ्वी को आदेश देते हैं इंद्र कि हे पृथ्वी, तुम एक रेह होता है, हमारे तरफ धोबी इत्यादि जो है उसको कपड़े में सौन करके और साफ करते हैं, तो वो बहुत मुलायम होता है, जैसे पाउडर टाइप का होता है, बहुत सुकुमार मुलायम और नरम होता है। माने मुलायम में भी माने बहुत माने सुकुमारता उसके अंदर है, बहुत माने पाँव रखने पे बहुत स्लिप बिछलाता है। तो पृथ्वी को आदेश दिए कि तुम सारे माने कंटकों और पत्थरों को अपने अंदर सिमट लो और कुछ कंकड़ को भी अपने अंदर समेट लो और इतना मने गतेदार हो जाओ। मेघों को आदेश दिए, हाँ मेघों को आदेश दिए कि चलते हैं तो इनके रास्ते में छाया करते हुए चलो, छाया करते हुए चलो। तब इस प्रकार से जब भक्त का समय आता है तो भगवान हर तरह से उनकी मदद करते हैं। कहते हैं कि सुनो सुरेश रघुवीर सुभाऊ निज अपराध रिसाही न काहू। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा यह महिमा जा नहीं दुर्वासा। तो कह रहे हैं कि अगर कुछ इस संसार में आपको प्राप्त करना है तो भक्तों की आदर करना सीखें, भक्तों का सम्मान करना सीखें। कहते हैं कि भगवान से अगर कोई अपराध कर देता है, उनको कोई अपमान कर देता है तो उनको कष्ट नहीं होता है, वो सहन कर जाते हैं, क्योंकि वो जगत पिता हैं। लेकिन उनके संतान को, भक्त रूपी संतान को अगर कोई कष्ट देता है, कोई दुख पहुंचाता है तो वह उनके लिए असह्य हो जाता है। तो इसलिए ऐसी गलती न करो इंद्र जिसके वजह से तुम्हें इसका कष्ट भोगना पड़े। इसलिए तुम हमारा कहना मानो और जो अगर सुख पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ। कहते हैं कि लोग कहूँ वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानहि दुर्वासा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी चंद शब्दों में लिख दिए, लेकिन इसका विवरण कहाँ मिलता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रश्न करने पर राधा जी से कह रहे हैं कि हे राधे, राधा जी प्रश्न कर रही है भगवान कृष्ण से, क्षमा करें, तो कह रही हैं कि ऐसा दुर्वासा ने कौन सा व्रत किया था जिसकी वजह से उसको भागना पड़ा, उसको प्रताड़ित होना पड़ा। तो बोले कि राजा अम्बरीश जो थे एकादशी का व्रत किया करते थे, एकादशी का व्रत किया करते थे और द्वादशी के पारण का जिस दिन समय था उसी दिन दुर्वासा अपने 360 शिष्यों को लेकर के आ गए और कहते हैं कि मैं एक हफ्ते से, एक सप्ताह से व्रत हूँ, आज राजन मैं व्रत आपके यहाँ ही
खोलना चाहता हूँ। बोले कि यह हमारा सौभाग्य है प्रभु कि आप हमारे यहाँ अपना व्रत खोलेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कहते हैं कि आप व्यवस्था करें, मैं जब तक स्नान करके आता हूँ। स्नान करने के लिए गए, द्वादशी बीतने लगी, त्रियोदशी लगने वाली थी। अम्बरीश को चिंता हो गया, गृहस्थ आश्रम में हम लोग माने द्वादशी व त्रियोदशी में पालन नहीं करते हैं। संत लोग एकादशी द्वादशी दोनों व्रत करके त्रियोदशी में पारण कर सकते हैं, लेकिन हम गृहस्थों को चाहिए कि द्वादशी में पारण कर लें। अम्बरीश जो थे भक्त थे लेकिन गृहस्थ आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है। अब जब दुर्वासा जी आने में विलम्ब कर दिए तो यहाँ चिंता होने लगी कि व्रत का महिमा हमारा गड़बड़ होने वाला है और अभी तक हमारे आतिथ्य देव आए नहीं, क्या करूं। भगवान का उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करने के बाद कुछ संतों का भी ऐसा भी मत है, लेकिन पुराण में तो यही लिखा है कि उन्होंने भगवान का ध्यान किया। ऐसा कुछ आवाज आया कि आप हमारे चरणामृत से अपना व्रत खोल, मैंने जल जो उनको ऊपर चढ़ा करके और उससे अपना व्रत खोल। कुछ लोगों के मुख से भी सुना हूँ, मैं तो खुद पढ़ा हूँ कि मैंने भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई जिसके वजह से उनके चरणामृत से उन्होंने व्रत खोल लिया। व्रत खोलने के बाद ज्यों ही व्रत खोल लिए इतने में दुर्वासा आ गए। दुर्वासा जी जब आ गए तो कहने लगी कि तूने आतिथ्य का तिरस्कार किया है, मैं तुम्हें यहाँ भोजन करने वाला था और तू हमें भोजन कराने से पहले भोजन कर दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। कमंडल से जल लेकर के अभिमंत्रित कर ही रहे हैं जब तक चक्र सुदर्शन आकर के लखेद लिया। आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे से चक्र सुदर्शन। 3 लोग 14 भुवन में चले गए, अंततः जाकर के बैकुंठ में जाते हैं। 6 महीने की अवधि बीत गई। बैकुंठ में गए, बैकुंठनाथ गए कि सरकार हमारी रक्षा करें। बैकुंठनाथ ने कहा कि आपने हमारा अपराध ही नहीं किया है, मैं क्या क्षमा करूंगा आपको। आप जिसका अपराध किए हैं अभी तक वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, हाँ आप जाकर के उससे क्षमा मांगे। तब जाकर के वहाँ से अम्बरीश आते हैं। आने के बाद यहाँ पर जब देखे कि अभी तक अम्बरीश और उनकी पत्नी जो है बगैर किसी प्रसाद ग्रहण किए हुए 6 महीने से उनकी बाट ढूंढ रही थी, आए दुर्वासा का चरण प्रक्षालन किए। प्रक्षालन करने के बाद चरणामृत लिए, उनको प्रसाद ग्रहण किए। चक्र सुदर्शन बाहर खड़ा हुआ है। जब प्रसाद ग्रहण कर लिए तो चक्र सुदर्शन वहीं से अदृश्य हो गया। तो देखिए गोस्वामी जी की एक एक चौपाई जो है समझिए कि सिद्ध मंत्र है। हम अच्छे अच्छे संत लोगों को मुखारबिंद से सुना हूँ, पढ़ने का तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन सुना हूँ कि एक चौपाई लिखने के बाद 108 बार महामंत्र गायत्री का जप किया करते थे, तब जाकर के आगे चौपाई लिखते थे। माने मानस की हर चौपाई जो है सिद्ध मंत्र है। समझिए कि ये एक एक वेद के सूत्र है। अगर हम लोग अपने आचरण में उतार लें, हृदयंगम कर लें, तो निश्चित है कि हम लोग का परम कल्याण हो जाएगा। अभी मैं बताया जिस राम के महिमा बता रहा था कि मैंने हर वर्ण जो है इस मंत्र राज का जपने का अधिकारी है, वो मंत्र राम राम है। एक बार नामावली में मिलता है कि देवादिदेव महापद्म पुराण के नामावली में मिलता है कि एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए इच्छा व्यक्त की। माँ अन्नपूर्णा ने उनको प्रसाद कहे प्रभु आप भोजन कर लें। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं कि आइए देवी आप भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो कहती है कि मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, इसके बाद भोजन करती हूँ। तो बोले कि ये कार्य तो मैं भी करता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो मैं भी करता हूँ। तो माँ अन्नपूर्णा कहती हैं कि मैंने कभी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए देखा नहीं है, इसलिए आप कर लें। तो बोले कि नहीं मैं भी करता हूँ, लेकिन हमारे करने का कुछ तौर तरीका अलग है। हर व्यक्ति का कुछ अपना होता है। अगर वास्तविक में एक बार किसी संत ने हमसे कहा कि
मंजरी भाव जो है बहुत सुंदर है। भगवत प्राप्ति में मंजरी भाव का अगर हम लोग अनुकरण करें, अपने आचरण में उतारें, तो अति शीघ्र भगवान कृष्ण का दर्शन हो सकता है। हमारे मुख से अचानक निकल गया कि मंजरी भाव तो वाकई में किसी का और का है, वो किसी और का भाव है, वो उनको सुलभ करा सकता था या कराया, लेकिन अगर हमको कुछ पाना है तो हमें कुछ अपना होना चाहिए, माने हमारा कुछ अपना उद्गार होना चाहिए। जब तक हमारा अपना नहीं होगा, जब तक हम उनका दीदार नहीं कर सकते हैं, चाहे टूटी फूटी भाषा हो, जैसे भी हो, कुछ हमारा अपना होना चाहिए। तो इस आपने पंडित जी के शब्दों को सुना, वाणी रस में रस लिया, धर्म सम्मेलन, तो इससे अर्थ यही निकला है, अपने जो पंडित जी ने अपने शब्द बोले हैं, आपके सामने आपके कानों ने सुने या दिमाग ने सुना या आपने सुना, आपके कानों ने सुना या आपके दिमाग ने सुना या आपने सुना। अब ये तुम देखो, तुमने इस रस को कहाँ ले गए। तो इनका अर्थ यही निकलता है कि जब जब धर्म उसी को कहते हैं जो मैं पहले बता गया था कि वे एक छोटा किसान अपने थोड़े जल में फसल को उगाने के लिए खेत की नहर बना देता है, उसको मर्यादा भी कहते हैं, उसको धर्म भी कहते हैं। धर्म कोई एक हवा नहीं है, धर्म कोई एक चर्चा नहीं है, धर्म एक मर्यादा को बोलते हैं। Mm-hmm.